हेलो साथियों, आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मेरिया पे। तो आज के क्लास में अपन देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे किसके, सेल बायोलॉजी के। तो पिछले 3 लेक्चर में अपन ने एमसी क्वेश्चन देख लिए थे, कम से कम 60 क्वेश्चन देखे थे। और आज जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सेल बायोलॉजी के सेकंड ग्रेड साइंस में, वो सभी क्वेश्चन आज के क्लास में अपन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा आ रखा है। पहला क्वेश्चन है कि द प्रोकैरियोटिक सेल लैक, ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें किसका भाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें किसका भाव होता है, प्रोकैरियोट्स में किसका भाव होता है, न्यूक्लियस का। किसका भाव होता है, न्यूक्लियस का। तो देख लो न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप जो आवरण होता है वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो केंद्रक आवरण एवं डीएनए का ना, प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए तो होता है, उस डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। केंद्रक आवरण एवं लवकों का, तो केंद्रक आवरण और जो लवक होते हैं उनका क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक। कोशिका झिल्ली तो एब्सेंट प्रेजेंट होती है, लेकिन केंद्र क्या होती है, एब्सेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का है, तो ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कि ये बोल रहा है कि जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव अपने में उपलब्ध तरीकों की तुलना में क्या करते हैं, बहुत अधिक संसूचना क्या करते हैं, कोडन करते हैं। तो ये क्या इंगित करता है, जो इनके आनुवंशिक कूट होते हैं कैसे होते हैं, अतिव्यापी ओवरलैपिंग होते हैं ना। ये कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। सेकंड ऑप्शन हो रहा है कि जीन अन्य अतिव्यापी होते हैं, कि बोल रहा है कि जीन आर नॉन ओवरलैपिंग, इनकी जीन है वो कैसे होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। पहला भी ये गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा बोल रहा है कि ईच बेस पेयर कोड फॉर वन अमीनो एसिड ना, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि इनका जो जेनेटिक कोड इज क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, ये बात सही है। और जीन है वो कैसी होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक आर, तो प्रोबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, ये फूड सप्लीमेंट के काम में आते हैं, किसमें, माइक्रोबियल में। तो ये हो गया लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। जीवित सूक्ष्म जीव खाद्य अनुपूरक होते हैं कौन, प्रोबायोटिक होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में गठित नहीं होता है, कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्योर विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है, वो होता है। एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी का संश्लेषण भी होता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो किसमें नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो ग्लाइकोकेलिक्स है वो कहाँ पे होता है, ग्लाइकोकेलिक्स है वो किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो कौन सा नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोकेलिक्स। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणु की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन ईच क्रोमोजोम, कि प्रत्येक क्रोमोजोम में डीएनए की संख्या कितनी होती है, एक होती है। प्रत्येक क्रोमोजोम होता है उसमें कितने डीएनए होते हैं, एक डीएनए होता है। डीएनए तो एक होता है, लेकिन जो जीन है वो कितने भी हो सकते हैं। तो जीन क्या होते हैं, मैनी मैनी जीन्स होते हैं, किसमें, क्रोमोजोम में। तो एक तो डीएनए होता है और जीन कितने भी हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा, एक ही डीएनए होता है, आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गोल्जी कार्यों का एक मुख्य कार्य क्या है। जो गोल्जी बॉडी होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का मेजर फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर नंबर 4, आंसर नंबर प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन के रूपांतरण में, इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कौन, गोल्जी बॉडी का मेजर फंक्शन होता है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक प्रोटीन परिवहन में संलिप्त होते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर
इन्वॉल्व इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में कौन से ऑर्गेनल साइक होते हैं, कौन होते हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक तो करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, देख लो अंतःपर्द्विजालिका और गोल्जी का पहला आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गुणसूत्र है वो किससे निर्मित होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम है वो किसके बने होते हैं, क्रोमोजोम है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक तो डीएनए का, क्रोमोजोम है डीएनए प्लस किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए एंड प्रोटीन, आंसर नंबर फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। तो देख लो, सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये बात क्या है, सही है, कि जितने भी जो सजीव कोशिका होती है उनमें सुसंगठित क्या होता है, केंद्रक होता है। सेकंड दे रखा है कि बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल ना, जंतु और पादप कोशिका में दोनों में कोशिका भित्ति थोड़ी होती है, केवल कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, केवल प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। थर्ड देखते हैं, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कलायुक्त कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है ना, अभाव नहीं होता है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि न्यू सेल आर फॉर्म डी न्यूफोर फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, एबायोटिक मटेरियल से नहीं होती है, किसी होती है, ये बायोटिक मटेरियल से होती है, कि नवीन कोशिका होती है उनका निर्माण है वो अजैविक पदार्थों से नहीं होता, कैसे होता है, जैविक पदार्थों से होता है, इससे जैविक पदार्थों से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसने क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहला ये करेक्ट है, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उस शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया था, तो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है, प्रोटोप्लाज्म वर्ड वो किसने दिया था, पुरकिंजी ने दिया था, आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, कौन से होते हैं एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सी राइबोसोम है उसकी दो उप इकाइयां होती है, जो राइबोसोम होते हैं उनकी दो यूनिट, दो क्या होती है, सब यूनिट होती है, तो कौन कौन सी होती है, देख लो, जो 80S राइबोसोम होता है उसकी टू सब यूनिट होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है 60S प्लस कौन सी होती है, एक होती है 40S, ये तो किसकी 80S राइबोसोम की, एक होता है 70S राइबोसोम, इसकी भी कितनी सब यूनिट होती है, टू सब यूनिट होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है 50S प्लस एक होती है 30S, 30S, तो किसी ने पूछा किसका है, CS का, तो देख लो CS का कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड, 60S और 40S, 60 और 40S सब यूनिट होती है किसकी, CS राइबोसोम की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए हो किस में नहीं पाया जाता, जो दे रखा है, केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है उसमें भी क्या होता है, केंद्रक, सॉरी डीएनए होता है, उस डीएनए को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो सेंटर पार्ट में होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्या होता है, डीएनए होता है। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में क्या होता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम होता है उसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है राइबोसोम में, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका थोड़ा सा मैं, ये बोल रहा है कि लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वन, किण्वक है,
एंजाइम, एंजाइम की बात कर रही है, एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम। कौन से? हाइड्रोलेज एंजाइम। अभी एक क्वेश्चन आया था पहले, जस्ट पहले भी, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। तो आपको पीवाई की क्वेश्चन जितनी प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको देखने पड़ेंगे। अब देर का नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और बैक्टीरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहीं पे कि हु डिस्कवर्ड दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल बाय सेल डिवीजन। बोल रहा है कि सभी कोशिकाओं का निर्माण है वो कोशिका का विभाजन जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने बताया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला है वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो समान रहती है, क्यों? क्यों समान रहती है? ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर डिवीजन बिकॉज, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डिवीजन होता है? फ्यूजन डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? फ्यूजन, फ्यूजन डिवीजन होता है, जिसके कारण है वो क्या होता है? दो भागों में वो डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेम होती है। तो देखो कौन सा होगा? नए सिरे से माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण होता है ना। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कई टुकड़ों में टूट जाना ना। निषेचन के कारण संख्या है क्या होती है? समान बने रहती है। ये भी स्टेटमेंट गलत है कि इनमें क्या होता है? विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी दो भागों में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आल्सो डिवाइडेड बाय किसके द्वारा? फ्यूजन डिवीजन के द्वारा इनटू टू पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अंतः सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? तो टर्मिनल सेंट्रोमियर है वो कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है? तो टर्मिनल है वो, टर्मिनल की बात कर रहा है कि जैसे ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है? सेंट्रोमियर है वो एकदम कहाँ पे है? टर्मिनल पे, यहाँ पे है, एकदम टर्मिनल पे है, टर्मिनल पे। तो ये कौन सा क्रोमोसोम होता है? इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? टीलोसेंट्रिक। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। टीलोसेंट्रिक होता है, उसमें सेंट्रोमियर वो कहाँ पे होता है? एकदम टर्मिनल पे होता है। मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक में तो कहाँ पे होता है? एकदम मिड में होता है। और सब मेटासेंट्रिक होता है उसमें मिड से थोड़ा ऊपर होता है। और जो एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक में एकदम किनारे के पास में होते हैं। वो जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें क्या होता है? एकदम टर्मिनल पे होता है, बहुत ही एकदम जस्ट ऊपर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज है सबसे पहले किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था इसने? रॉबर्ट हुक ने कब देखा था? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही कोशिका की खोज कर ली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है? अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया था ओमनी सेलुला सेलुला के बारे में। तो सबसे पहले किसने दिखाया था? रुडोल्फ वर्चो ने बताया था ये। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता है? विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? जो कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। कौन नहीं होता है? जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। राइबोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक कोशिका का कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवाणु क्या है? ये बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। माइकोप्लाज्मा ये भी क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जो नो स्टॉक होता है वो भी क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जो क्लोरेला होता है वो क्या होता है?
क्लोरेला है वो क्या होती है, एल्गी होती है। ये क्या होती है, एल्गी होती है। एल्गी है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल कौन सा नहीं है, क्लोरेला। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसका एक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मिजोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विथ, जो मिजोसोम होता है वो किससे संबंधित नहीं है। मिजोसोम का क्या कार्य है, मिजोसोम है वो क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, ये बात सही है। इसके अलावा क्या करता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन भी करता है, डीएनए का प्रतिकरण भी करता है, रेस्पायरेशन भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जो मिजोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, तो मिजोसोम किसे एसोसिएट नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस। आंसर नंबर हो जाएगा इसका प्रोटीन संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सर्वप्रथम किसने डिस्कवर किया था, किसने ऑब्जर्व किया था। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, पोर्टर ने किया था। किसने, पोर्टर ने। आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में कौन सा नहीं पाया जाएगा, जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो भी क्या होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो सेंट्रियोल है वो किस में पाया जाता है, सेंट्रियोल है वो किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में पाया जाता है कौन, सेंट्रियोल। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सेकंड आंसर। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है। तो वायवीय एरोबिक विच सेल ऑर्गेनेल इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन किस में होता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कैसा रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन है वो सही नहीं है, कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। जो पोटेशियम आयन होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ना, पैसिव नहीं होता, कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो सोडियम और जो पोटेशियम बम होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, ये 1972 में दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला ये गलत है। अब थर्ड भी मैच कर लेते हैं एक बार। थर्ड देर का कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसमें। तो देखो इसमें पहला जो फोर्थ तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ क्या दे रखा था, प्लांट सेल है उसमें क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है। सेल विदाउट सेल वॉल इज नाउ, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कम वेग पर अपकेंद्रण, अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की बात कर रहा है, की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग है वो तलछट में यानी कि एकदम बॉटम में पाया जाएगा। तो कौन सा पाया जाएगा, केंद्रक। कौन सा पाया जाएगा, केंद्रक। न्यूक्लियस है वो, न्यूक्लियाई है वो, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान वो लोअर सेडिमेंट एट द लोअर स्पीड में। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सेकेंड, न्यूक्लियाई, केंद्रक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा होगा, निम्न में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं। तो देख लो, बैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर पहला ही हो जाएगा इसका। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो एल्गी तो यूकैरियोटिक, फंजाई ये भी यूकैरियोटिक होती है, ये भी क्या होती है, यूकैरियोटिक। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स पोसेस ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है वो एकल जीव द्रव्य कला युक्त होता है, कौन सा होता है? देख लो, क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल यूनिट का होता है। न्यूक्लियस होता है ये भी डबल लेयर का होता है। जो लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? लाइसोसोम। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए प्लांट सेल। तो पादप कोशिका होती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ पे होता है? प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होगा? राइबोसोम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन ए क्रोमोसोम इन इज इन द मिडल पार्ट द क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज। ये बोल रहा है कि एक कोई गुणसूत्र है क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमियर की स्थिति है वो कहाँ पे? मध्य भाग में है। तो ऐसा गुणसूत्र को क्या कहलाते हैं? तो ऐसा गुणसूत्र कौन सा होगा? मेटासेंट्रिक। कौन सा होगा? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है, मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पे होता है? एकदम मिड में होता है। कहाँ पे होता है? एकदम मिड में। ये जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे होता है? मिड में। तो वो कौन सा होगा? मेटासेंट्रिक। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। आंसर नंबर थर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाई। जो कार्ट व्हील संरचना है वो कौन दर्शाता है? जो सेंट्रियोल है उसकी संरचना कैसी होती है? कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द सेडिमेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला राइबोसोम का अवसादन गुणांक कैसा होता है? तो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जो बैक्टीरिया है वो क्या होती है? एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। तो जो बैक्टीरिया है तो उसमें भी कौन सा पाया जाएगा? 70S। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ। तो डेस्मोसोम है वो किससे संबंधित होते हैं? डेस्मोसोम है वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो किस में होते हैं? एनिमल सेल में। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सेकंड। जंतु कोशिका आसंजन से संबंधित है वो कौन? डेस्मोसोम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोटिक। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो दूसरे प्रोकैरियोट से किस प्रकार से भिन्न होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है? सेल वॉल है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। सेल वॉल है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो देख लो, परजेंस ऑफ काइटिन सेल वॉल ना, काइटिन सेल वॉल तो क्या होती है? अब्सेंट होती है। परजेंस ये भी गलत, परजेंस वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो अब्सेंट ऑफ सेल वॉल। आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? वो अन्य प्रोकैरियोट से क्या होता है? भिन्न होता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम धनात्मक जो बैक्टीरिया होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। जो कोशिका भित्ति जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या बोल रहा है? टेकोइक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल। जो उनकी कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होता है? टेकोइक अम्ल पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है? टेकोइक एसिड पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये बात भी क्या है? सही है। कोशिका भित्ति है उसकी मोटाई है वो कितनी होती है? 20 से 80 नैनोमीटर मोटाई की होती है। ये बात भी सही है। कोशिका आवरण है वो 3 परतों से बना होता है ना। तो ग्राम धनात्मक पॉजिटिव जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल एनवलप है वो कितने लेयर का बना होता है? मात्र एक लेयर का बना होता है।
तो आंसर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। इसने ये पूछा था कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट ऑकर एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट इन बैक्टीरिया सेल आर कॉल्ड, कि जीवाणुई कोशिका में जो बाह्य गुणसूत्र की इकाई के रूप में पाए जाने वाली जो 100% सेल्फ रेप्लिकेट सर्कुलर और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साइटोस्केलेटन कंपैरिजन, जो साइटोपंजर होता है कोशिका कंकाल है उसमें क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं उसमें क्या होते हैं, इसमें एक तो होता है माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट होते हैं। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, पहला आंसर हो जाएगा। जो साइटोपंजर होता है, साइटोस्केलेटन होता है, वो माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देख लो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा, कि जो ये बोल रहा है कि माइक्रोट्यूबुल्स है वो कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक है। माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प इन मेंटेनिंग सेल शेप, तो सेल की जो शेप होती है उसको कौन बनाए रखता है, माइक्रोट्यूबुल्स। पहला ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि माइक्रोट्यूबुल्स है जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं कोशिका पट्टी के निर्माण में भाग लेती है। एक बार तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है माइक्रोट्यूबुल्स होती है वो कोशिका गमन में भी क्या होती है, सहायक होती है। माइक्रोट्यूबुल्स इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में भी क्या होती है, सहायक होती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो पार्टिसिपेट इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में भी क्या होती है, सहायक होती है। कौन, माइक्रोट्यूबुल्स। ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा। इसने ये पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सेकंड है। आंसर नंबर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या होती है, जीवित रह सकती है। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा है वो कैसी होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है जो सर्वाइविंग विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी क्या क्या रह सकती है, जीवित रह सकती है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका थर्ड, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो किसके समान होती है, ओस्ट्रिच एग के समान, शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है वो किसमें होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है वो किसमें होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है वो अपन कहाँ देखेंगे, रेस्पिरेशन में। जब अपन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के बारे में। तो ये थे आज कुछ PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी थे सेल बायोलॉजी के वो अपन देख लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लेके आएंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी लिंक वगैरह शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी भला हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।